स्टूडेंट्स, नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत दिनों के बाद आज हम पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ है। यद्यपि वर्चुअल क्लास नियमित रूप से जारी रहा, हमारे घर पर नेटवर्क की समस्या होने के कारण वीडियो के माध्यम से शिक्षण कार्य प्रभावित रहा। आज मेरा प्रयास है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की अति प्रशंसनीय कविता फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जो कि अंग्रेजी साहित्य की एक अमूल्य निधि है, थाती है, उस कविता अंग्रेजी कविता का हिंदी कविता में अपने शब्दों में तर्जुमा करने का प्रयास करूं। आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट द इंग्लिश पोएम नेम्ड एज फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर composed by लॉर्ड टेनिसन इनटू हिंदी पोएम। यह मेरा एक प्रयास है। मुझे विश्वास है कि यदि आप लोग मेरे प्रयास को सराहेंगे, इससे कुछ सीखेंगे, तो मेरा प्रयास सार्थक होगा, और कोई त्रुटि अगर है तो उसको बताने का भी प्रयास करेंगे। लेट अस कम एंड रीड। मेरा प्रयास होगा कि मैं स्टैंजा वाइज एक एक स्टैंजा को पढ़ते हुए उसका हिंदी कविता में अनुवाद अपने शब्दों में करने का प्रयास करूं। यद्यपि यह कार्य बड़ा दुरूह होता है, फिर भी मैंने छोटा सा प्रयास किया। लेट अस कम एंड रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस फेमस पोएम। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world। ये पहली चार पंक्तियां। दिस इज बिगिनिंग स्टैंजा ऑफ द पोएम। इसका इतिहास ये है कि इन 5th to 6th century there was a great king in England. His name was Arthur. He had constituted and formed a council of knights, of brave soldiers and commanders named as Round Table. उस काउंसिल का उद्देश्य था दुष्टों को दंडित करना और जरूरतमंदों की मदद करना, आक्रांताओं का सामना करना। एक युद्ध में राजा बेडबियर घायल हो जाता है, उसके सारे सरदार नाइट मर जाते हैं, उसकी राउंड टेबल काउंसिल समाप्त हो जाती है। सबके मरने के बाद उसका एकमात्र जीवित बचा सरदार सर बेडबियर है। उस बेडबियर से घायल राजा कहता है कि मुझे तुम मेरे तीनों रानियों के साथ नौका में बैठा दो, मैं इस राज्य का त्याग करके एविलियन द्वीप पर जाकर प्रवास करूंगा। यदि मैं जीवन में दोबारा न मिलूं तो तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। जो लोग मनुष्य होकर के भी प्रार्थना नहीं करते, वे प्रार्थना की शक्ति को नहीं समझते। प्रार्थना में ऐसी शक्ति होती है कि तमाम ऐसी भी चीज़ें जिनके बारे में हम ख्वाब तक नहीं देखते, सोचते तक नहीं, वे सब भी प्रार्थना से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए राजा बेडबियर से कहता है कि आध्यात्मिक शक्ति मनुष्य के लिए आवश्यक है। अगर किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, किसी का हाथ प्रभु की प्रार्थना और मित्रों के सहयोग के लिए नहीं बढ़ता है, नहीं उड़ता है, तो भेड़ और बकरियों से बेहतर नहीं है। इसलिए असंभव को भी संभव करने का नाम प्रार्थना है, और दुनिया में मानव को सच्ची शांति और शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, प्रभु की शक्ति है, प्रभु का भजन है,
इसके अलावा और कुछ नहीं है। यही बात इस कविता में टेनीसन साहब राजा आर्थर के मुख से कहवाते हैं। और प्रस्तुत जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें घायल राजा राउंड टेबल खत्म होने से दुखी वेडबियर को समझाते हुए कहता है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। कहता है, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world। इसका मैंने अनुवाद किया है कि नौका से बैठे हुए, फ्रॉम द बार्ज, नौका से बैठे हुए बोला नृपति सुजान, नौका से बैठे हुए बोला नृपति सुजान, नियम बदल कर दे रहे नए को नित्य स्थान, नियम बदल कर दे रहे नए को नित्य स्थान, द ओल्ड ऑर्डर चेंज yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world। कहीं एक अच्छी प्रथा भी जो निरंतर चलती रहे, परिवर्तन के अभाव में उससे ही संसार न नष्ट हो जाए, इसलिए परिवर्तन शाश्वत है, होना चाहिए। भले ही अच्छा नियम हो, सिस्टम हो, प्रणाली हो, तरीका हो, समय के साथ उसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, पूर्ण स्वयं को भी करे ईश्वर विविध प्रकार, पूर्ण स्वयं को भी करे ईश्वर विविध प्रकार, कहीं न अच्छे नियम से हो विनष्ट संसार, कहीं न अच्छे नियम से हो विनष्ट संसार। इस प्रकार वंस मोर ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पोएट्री इनटू हिंदू पोएट्री एज, नौका से बैठे हुए बोला नृपति सुजान, नियम बदल कर दे रहे नए को नित्य स्थान, पूर्ण स्वयं को भी करे ईश्वर विविध प्रकार, कहीं न अच्छे नियम से हो विनष्ट संसार। मुझे विश्वास है इस पहले स्टैंजा का भाव आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे स्टैंजा पर चलता हूँ। Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done may he within himself make pure. But thou, if thou shouldest never see my face again, pray for my soul, pray for my soul। अगर तुम मेरी शक्ल को दोबारा न देखो तो मेरी आत्मा के लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। धीरज रखो, अपने आप में धीरज रखो। राजा अधीर हो रहे बेडबियर को समझाते हुए कहता है, कंफर्ट दाई सेल्फ। कंफर्ट मीन्स कंसोल, धैर्य, पेशेंस। कहता कंफर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी। मैं धीरज क्या दूं तुम्हें, व्हाट कंफर्ट इज इन मी। मैं धीरज क्या दूं तुम्हें, स्वयं रखो बलवीर। कंफर्ट दाई सेल्फ। मैं धीरज क्या दूं तुम्हें, स्वयं रखो बलवीर। मैंने जीवन जी लिया, आई हैव लिव्ड माई लाइफ। मैंने जीवन जी लिया, मत हो तनिक अधीर, मत हो तनिक अधीर। एंड दैट व्हिच आई हैव डन मे ही विदिन हिमसेल्फ मेक प्योर। मैंने जो कुछ भी किया, व्हिच आई हैव डन, मैंने जो कुछ भी किया करके उचित विचार। मैंने जो कुछ भी किया करके उचित विचार। स्वीकारे या क्षम्य हो, स्वीकारे या क्षम्य हो, यह प्रभु का अधिकार, यह प्रभु का अधिकार।
he within himself make pure। फिर आगे, but thou shouldest never see my face again, pray for my soul। अगर न देखो फिर कभी, अगर न देखो फिर कभी मुखड़ा मेरे मीत, मेरी आत्मा शांत हित गाना प्रभु के गीत। अगर न देखो फिर कभी मुखड़ा मेरे मीत, मेरी आत्मा शांत हित गाना प्रभु के गीत। वंस मोर, सेकंड स्टैंजा। मैं धीरज क्या दूं तुम्हें, मैं धीरज क्या दूं तुम्हें, स्वयं रखो बलवीर। मैंने जीवन जी लिया मत हो तनिक अधीर। मैंने जो कुछ भी किया करके उचित विचार, स्वीकारे आक्षम्य हो यह प्रभु का अधिकार। अगर न देखो फिर कभी मुखड़ा मेरे मीत, अगर न देखो फिर कभी मुखड़ा मेरा मीत, मेरी आत्मा शांत हित गाना प्रभु के गीत, गाना प्रभु के गीत। इस स्टैंजा में राजा आर्थर बताता है कि जीवन में वैभव से, संपत्ति से शांति नहीं मिलती, आत्मा को शांति नहीं मिलती। आत्मा को शांति तो परमेश्वर की कृपा से, उसकी रजामंदी, उसकी रजाइश से मिलती है। इसके लिए प्रभु का भजन करना पड़ता है, प्रभु के शरणों में जाना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। यह स्टैंजा बताता है कि इफ एनीबडी वांट्स टू बी पीसफुल इन हिज लाइफ ही शुड वर्शिप गॉड। उसे ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। बिना ईश्वर के भजन के कभी स्थायी शांति जीवन में नहीं आ सकती। आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करती हुई यह कविता अपने चरम बिंदु की तरफ जा रही है। नाउ द थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। किंग आर्थर सेज, मोर थिंग्स आर wrought by prayer, more things are wrought by prayer than this world dreams of। प्रार्थना से तो ऐसी बहुत सी चीजें हो जाती हैं जिनके बारे में यह संसार ख्वाब भी नहीं देखता, जिसको आप सोच नहीं सकते, जो इम्पॉसिबल सी लगती हैं। प्रार्थना में ऐसी ताकत है कि प्रार्थना से वो पॉसिबल हो जाती है, संभव हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, मोर थिंग्स आर wrought by prayer than this world dreams of, wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। इसलिए let thy voice, तुम अपनी आवाज को उसी प्रकार ऊपर तक पहुंचाना, परमेश्वर तक पहुंचाना, जैसे कि फाउंटेन माने कोई फव्वारा अहर्निश माने दिन रात निरंतर पानी की बूंदों को ऊपर की ओर फेंकता हुआ, छींटों को ऊपर की तरफ उछालता हुआ, कभी थकता नहीं है, कभी विश्राम नहीं लेता है, और वहाँ की हवाओं को खुशनुमा माहौल और शीतलता प्रदान करता रहता है। आने जाने वाले लोगों को उसकी शीतलता महसूस होती है। उसी प्रकार तुम फव्वारे की तरह निरंतर बिना थके हुए अहर्निशम दिन और रात अपने हाथ को प्रभु की पूजा के लिए ऊपर की ओर उठाए रहना, क्योंकि पूजा में वो शक्ति है, प्रार्थना में वो शक्ति है कि कभी कभी ऐसे भी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं जिनके बारे में यह संसार ख्वाब तक नहीं देखता, सोच भी नहीं सकता। वो सारे कार्य इस प्रार्थना से ही पूर्ण हो जाते हैं। तो यह थर्ड स्टैंजा हमें प्रार्थना की असीम शक्ति, सुप्रमैशी प्रभु सत्ता का वर्णन कराता है कि हमें हर हाल में ईश्वर का भजन, मनन, कीर्तन, स्मरण करना ही चाहिए। ईश्वर को याद करके ही अपना जीवन और कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। तो इसका मैं अनुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ कविता में इस तीसरे स्टैंजा का कि मोर थिंग्स आर wrought by prayer than this world dreams of, wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। तो कहते हैं कि मोर थिंग्स आर wrought by prayer than this world dreams of।
प्रभु बंधन में इतनी ताकत, प्रभु बंधन में इतनी ताकत जिसको जान नहीं पाते। प्रभु बंधन में इतनी ताकत जिसको जान नहीं पाते। लक्ष्य असंभव से हो संभव, लक्ष्य असंभव से हो संभव। इसका भान नहीं पाते, इसका भान नहीं पाते। फव्वारे की तरह निरंतर, फव्वारे की तरह निरंतर ऊपर को उठते जाना। फव्वारे की तरह निरंतर ऊपर को उठते जाना। अपने मुख से मेरे वास्ते प्रभु से भी कहते जाना। अपने मुख से मेरे वास्ते प्रभु से भी कहते जाना। वह मित्र क्या है जो मित्र की भलाई के लिए, मित्र के कष्ट के निवारण के लिए ईश्वर से प्रार्थना न करे। यहाँ पर एक सच्चा मित्र आर्थर अपने सच्चे सरदार को बताता है कि मैं बूढ़ा हो गया, घायल हो गया, दोबारा ना मिल पाऊँ तो मेरे लिए तुम प्रार्थना करना। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, ऐसे मित्रों को देखने से भी महापातक लगता है, महापाप लगता है। मानस की चौपाई इस स्टैंजा को चरितार्थ करती है। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी, उनको हमारा सादर प्रणाम है। अब इस कविता का जो अंतिम पद है उसमें उन मनुष्यों का वर्णन किया गया है कि जो लोग मानव तन पा करके भी ईश वंदना नहीं करते, अपने मित्रों के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते, मित्रों के कष्टों के निवारण के लिए प्रभु का वंदन नहीं करते, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, ऐसे लोग साक्षात पशु पुक्ष विषाण हीना, ऐसे लोग साक्षात पशु हैं। फर्क इतना होता है कि इनके पूंछ और सींग नहीं होती है, ये भेड़ और बकरी होते हैं। इसलिए अगर हम मनुष्य का तन पाए हैं तो उसके अनुरूप हमें कृत्य भी करने चाहिए। अपने लिए, अपने स्वजनों और मित्रों के लिए सदैव हमारे हाथ पूजा के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उठने चाहिए, बढ़ने चाहिए। यही बात इस स्टैंजा में लॉर्ड टेनिसन महोदय राजा आर्थर के मुख से बेडबियर को कहते हुए प्रस्तुत करते हैं। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप आर गोट्स, फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप आर गोट्स, दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विदिन द ब्रेन। इफ नोविंग गॉड they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friend. For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God, but no fear. कितनी बड़ी बात इस कविता में कही है टेनिसन साहब ने। यह स्टेंजा तो और भी आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन करने वाला स्टेंजा। कहते हैं फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप आर गोट्स, दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। ब्लाइंड लाइफ, आंखों का होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है कि हम देखते हैं, लेकिन अगर हमारे मानव तन में मस्तिष्क है और उस मस्तिष्क में हमने प्रभु का चिंतन करते हुए आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण नहीं किया और हमारे अंदर नैतिक ज्ञान नहीं आया, तो आँख को रखते हुए भी हम आध्यात्मिक ज्ञान से विरत होते हैं, अर्थात ज्ञान अंध होते हैं, हमें ज्ञान नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में हमसे अच्छे तो भेड़ और बकरियां होते हैं, जिनका जीवन ही खाने में, सोने में और विष्टा करने में व्यतीत हो जाता है, प्रजनन करने में व्यतीत हो जाता है। अगर हमने प्रभु का स्मरण नहीं किया, अपने मस्तिष्क से, अपनी सूझ से, अंतर्दृष्टि से किसी को नहीं देखा, तो दोनों नेत्रों को होते हुए भी हम लोग ब्लाइंड लाइफ जीते हैं, अंधों के ऐसे जीवन को जीते हैं। यही बातें टेनिसन साहब इस कविता में अंतिम स्टैंजा में कह रहे हैं। अब इसका मैं अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन कविता के रूप में करने का प्रयास करता हूँ। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप आर गोट्स,
that nourishes a blind life within the brain. वैडवियर को ईश भक्ति की, वैडवियर उसका सरदार है जिससे राजा बोल रहा है। वैडवियर को ईश भक्ति की ताकत तब राजा बतलाया, वैडवियर को ईश भक्त की ताकत तब राजा बतलाया। भेड़ बकरियों से निरा तुच्छ जो गान नहीं प्रभु का गाया, भेड़ बकरियों से निरा तुच्छ जो गान नहीं प्रभु का गाया। फिर क्या है? दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। पाकर के मस्तिष्क मनुज का, पाकर के मस्तिष्क मनुज का ब्लाइंड लाइफ ज्ञान रहित वे कहलाते। पाकर के मस्तिष्क मनुज का ज्ञान रहित वे कहलाते। ईश्वर के गुणगान वास्ते जिनके हाथ न उठ पाते, ईश्वर के गुणगान वास्ते जिनके हाथ न उठ पाते। फिर क्या है? कहते जिनको मित्र स्वयं, both for themselves and those who call them friend। कहते जिनको मित्र स्वयं उनके भी साथ नहीं होते, कहते जिनको मित्र स्वयं उनके भी साथ नहीं होते। रखते हैं ये हाथ मगर मानो कि हाथ नहीं होते। Having hands, suppose they haven't had hands। Having hands, suppose that they haven't hands। हाथ होते हुए लगता है कि उनके पास हाथ नहीं है। तो कहते जिनको मित्र स्वयं उनके भी साथ नहीं होते। रखते हैं ये हाथ मगर मानो कि हाथ नहीं होते। सोने की जंजीर शरीकी, फॉर शो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, बट नाउ फेयरवेल। सोने की जंजीर शरीकी दुनिया को बांधे रखती है। सोने की जंजीर शरीकी दुनिया को बांधे रखती है। प्रभु चरणों में अखिल विश्व को, प्रभु चरणों में अखिल विश्व को हरदम नाथे रहती है, हरदम नाथे रहती है। प्रार्थना हो सकती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नवधा भक्ति का वर्णन किया है। प्रभु श्री राम जी शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए बताते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति होती है संतों की अर्थात सज्जनों की संगति। अगर हमारी संगति अच्छे लोगों से है तो समझिए परमेश्वर की पहली भक्ति हमको प्राप्त हो गई। दूसरी क्या है कि अगर आपने संतों की संगति कर लिया, सज्जनों की संगति कर लिया तो सद्विचार उत्पन्न होंगे, अच्छे भाव आएंगे। इससे आपका प्रभु में और भी भाव जगेगा, आप लीन होंगे प्रभु की भक्ति में। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इसी प्रकार पांचवी भक्ति का जो वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, उसी पांचवी भक्ति का वर्णन लॉर्ड टेनिसन ने अपनी इस फेमस कविता फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर में किया है। पंचम भक्ति क्या है मानस के अनुसार? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हुए प्रभु के नाम का संकीर्तन करना, पूजा करना, उपासना करना, स्मरण करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। यही पांचवी भक्ति है जिसको वेद कहते हैं, वेदों का प्रकाश है, लाइट ऑफ नॉलेज। वेद विद शास्त्र से बना, विद माने जानना, ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं। गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं
कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ दो, सारे धर्मों को छोड़ दो, मामेकं शरणं व्रज, एकमात्र मुझ परमेश्वर में निष्ठा रखो, दृढ़ विश्वास रखो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आपका ईश्वर में अटूट विश्वास है, आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं, तो यकीन रखिए प्रभु भी आपका हमेशा ध्यान रखता है। कैसे? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा की कृष्ण में रति हो गई, लगन लग गई, और उस रति से, लगन से मीरा रत हो गई, लग गई। तो रति और रत जब मिल गए तो मीरा रानी रतन हो गई। जहर भी पिलाया गया तो अमृत हो गया। इसलिए मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, प्रार्थना से इतनी ऐसी बहुत सी चीजें हो जाती हैं देन द वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जितना कि संसार ख्वाब में भी नहीं देख सकता। डियर स्टूडेंट्स, हम में आपको सबको अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को, नैतिकता को, बड़ों का सम्मान, राष्ट्र के प्रति समर्पण, सभी धर्मों का सम्मान करने का भाव विकसित ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो नॉट बेटर देन शीप एंड गोट्स, तो आप भेड़ और बकरियों से अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए मनुष्य होकर के ईश्वर में आस्था रखना और परमेश्वर की प्रार्थना करना, अपने मित्रों के लिए भी सदैव परमेश्वर से मनाया करना, यही एक मनुष्य का धर्म है, कर्म है, और यही हमारे मनुष्य होने की पहचान है। मुझे विश्वास है कि आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने वाली भक्ति रस से सराबोर है कविता अवश्य आप लोगों को सुंदर लगी होगी, और इसके भाव आपको अवश्य ही हृदयंगमित हो गए होंगे। मैं आप सभी को पुनः एक बार ढेरों आशीर्वाद देते हुए आह्वान करता हूँ कि समय जाया न करें, बर्बाद न करें, पढ़ते रहें। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखते हुए हमें बताने का प्रयास करें, जिससे मैं सुधार करने का प्रयास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।